ये गोपियां कौन है मालूम है? कभी विचार किया ये गोपी कौन है? गो माने होता है इंद्रिय और पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से गोविंद का पान करे उसे गोपी कहते हैं। राम जी जब वन की ओर जा रहे थे तो बड़े बड़े त्यागी महापुरुषों ने देखा और देख करके मन में भाव जगा, हम भी नारी बन के तुम्हारी सेवा करते। भगवान ने कहा तथास्तु। वो सब गोपी के रूप में आए। वेद के मंत्र गोपी के रूप में पधारे। राम जी ने सोने की सीता बनाई, अग्निहोत्र किया, वो सब प्रकट हो गई। कहा प्रभु आपने मुझे स्पर्श किया है, मैं तुमसे अंग संग चाहती। मेरे प्रभु ने कहा नहीं, रामा अवतार में नहीं हो सकता, तुम कृष्ण अवतार में आना। ये सब वो गोपियां हैं। भगवान गोपियों को आनंद दे रहे हैं। कन्हैया ने सोचा ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु भी चराऊंगा, और ब्रजरज को अपने मुख में रखा। और मैया, बलराम जी ने कहा मैया, लाला ने माटी खाई। कन्हैया से मैया ने पूछा क्यों रे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले ना है ना हम बच्चितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्तगृहस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मैंने माटी ना खाई। अरे भरोसा नहीं होता तो मेरे मुख को देख। मैया ने जैसे ही लाला का मुख खोले, बड़े बड़े पहाड़ लाला के मुख में, बड़ी बड़ी नदियां लाला के मुख में, सारा ब्रह्मांड लाला के मुख में, सारा ब्रजमंडल लाला के मुख में, और 85 चौकी हवेली लालई के मुख में, मैया लाला के मुख में, लाला लाला के मुख में। जब ये देखा तो मैया जमीन पर धड़ाम से गिर गई। कन्हैया ने सोचा मेरी मैया कहीं भगवान ना मान बैठे। आजकल लोग भगवान बनने का नाटक करते हैं, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। आज योग माया से भगवान ने भुलवा दिया। देखो भाई, जहां जहां भगवान को कोई कार्य करना होता है तो किसका सहारा लेते हैं? योग माया। राम जी जब वन की ओर गए, अयोध्या वासियों ने राम जी का साथ नहीं छोड़ा। राम जी ने अयोध्या वासियों से कहा लौट जाओ, लौट जाओ। अयोध्या वासी बोले बात तो आपकी मानेंगे पर साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों दोनों बातें एक साथ हो सकती क्या? क्यों शुक्ला जी हो सकती क्या? लेकिन यहां हो सकते। कैसे हो सकते? एक अयोध्या वासी ने कहा बात भी मानेंगे साथ भी नहीं छोड़ेंगे। राम जी बोले एक साथ कैसे दोनों काम हो सकते? तो अयोध्या वासी ने हाथ जोड़ करके कहा मेरे लिए तो अयोध्या वही है जहां आपके चरण हैं।
अवध तहां जहां राम निवासु, जहां दिवस तहां भानु प्रकाशु। अयोध्या भी है, सरयू भी है, सब कुछ है। वापस जाने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा ये जाने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा सुमंत रथ रोको, रथ रोक दिया गया। जितने लोग नौजवान थे सब सो गए। अच्छा, नौजवानों को नींद ज्यादा आती है ना, और बुजुर्गों को नींद आती है ही नहीं। भगवान ने एक बुढ़े से कहा सो जाइए। बुढ़ा बोला नहीं नहीं तुम सो जाओ, बालक हो, सो जाओ। राम जी ने सोचा कि ये बना बनाया माहौल ये बुढ़े लोग मेरा बर्बाद कर रहे हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया। हे योग माया तुम्हें एक काम करना। योग माया बोली क्या करना? बोली ये जाग रहे हैं इनको सुला दो। योग माया बोली अभी सुलाते। वापस आई। एक माया बोली एक बात बताओ कि इनको थोड़ी देर के लिए सुलाएं कि हमेशा ही को सुला दें? भगवान बोले जिसको हम जगाना चाहें वो जाग जाए। एक माया बोली जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वो तो जाग ही जाएगा। जो जगे सो रहे थे, जाग रहे थे, उनको सुला दिया। और भगवान ने कहा सुमंत रथा को। जैसे सुमंत ने रथ बढ़ाया, लक्ष्मण को लगा भैया ये अयोध्या वासियों ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आप इनको छोड़ के क्यों जा रहे हो? राम जी ने कहा चुप रहा करो लखन। सीता ने कहा लक्ष्मण प्यारा है, दुलारा है, आप लक्ष्मण को डांट रहे हो। राम जी ने कहा सीता तुम भी चुप रहना, लक्ष्मण तुम भी चुप रहना। सीता जी ने कहा दोनों चुप क्यों रहे? भगवान राम ने कहा दोनों लोगों ने मेरा माहौल चौपट किया। दोनों लोगों ने अयोध्या में रहने के लिए तुमसे कहा था तो तुमने कह दिया था जीवन देख नदी बिन बारी। लक्ष्मण से कहा था तो लक्ष्मण ने कह दिया था गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। जब घर के बात नहीं मान रहे तो मोहल्ला वाले कैसे मानेंगे? सुमन चलाइए रथ। जैसे ही रथ बढ़ने लगा लक्ष्मण को लगा अयोध्या वासियों से कहीं न कहीं चूक हुई है। अयोध्या वासी सो गए इसलिए उनसे राम जी खो गए। मैं 14 वर्षों तक प्रतिज्ञा करता हूं भैया की सेवा में सोऊंगा नहीं, नहीं तो मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे। लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं। उर्मिला का परित्याग किया। कितना बड़ा त्याग किया। और मैया योग माया से बुलवा दिया। जैसे देखा तो सब कुछ देखा। मैया बोली लाला हमने तुम्हारे मुख में कछु देखो। मैया बोली कन्हैया बोलो तुमने स्वप्न ही देखा होगा। हाँ मैया मैंने स्वप्न ही देखा होगा। भुलवा दिया। मैया लाला के लिए माखन निकाल रही थी और निकालते निकालते एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। मैया लाला के लिए सेवा कर रही, माखन निकाल रही। मैया की गोद में आकर के लाला लेट गया। मैया तू क्या करे? मैया बोली तेरे लिए माखन निकालूं, मिश्री निकालूं। कुछ माताएं रात की जगी जगी बेचारी सो रही हैं। क्या करें, लीला में भी आना ही पड़ता है, कथा में आना ही पड़ता है।
तो नींद आई जाती है। एक जगह मैं कथा कह रहा था, सामने बैठी बैठी मैया सोए रही थी। मैंने कहा मैया सो गई क्या? बोल ना ना ना। तो हमने कहा हमको ही धोखा हुआ होगा। फिर मैंने 10 मिनट कथा कही, फिर मैंने कहा मैया सो गई क्या? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा मुंह पर मक्खी बैठने ही नहीं दे रही है। मैंने कहा बात बदलो। मैंने कहा मैया जिंदा हो क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही पता नहीं हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, हम कैसे हैं। भाई नींद तो नींद होती है। प्यास न देखे धोबी घाट, नींद न देखे खल्ली खाट, काम न देखे जात कुजात। ऐसे लीला करें